दोस्तों, हमारे यहाँ एक कहावत है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये जो कहावत है यह हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पर एकदम फिट बैठती है। फिट इसलिए बैठती है क्योंकि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं। वर्तमान में जो मध्य प्रदेश में घटनाक्रम हुआ है कफ सिरप को लेकर, आप सभी को पता है कि उसमें कितने बच्चों की मौत हुई है। ये जो 20-25 बच्चे मौत के घाट उतारे गए हैं, इसका जिम्मेदार कौन है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? यदि ईमानदारी से कहोगे तो इसकी जिम्मेदारी सरकार को लेना चाहिए। मध्य प्रदेश की सरकार भी उतनी ही दोषी है जितनी तमिलनाडु की सरकार दोषी है। दरअसल मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव इस पूरे मामले में राहुल गांधी पर दोष मढ़कर बचना चाह रहे थे, लेकिन वो खुद ही अपने जाल में, अपने फेर में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल राहुल गांधी से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का ये कहना है कि राहुल गांधी तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ धरने पर बैठे, क्योंकि ये जो दवाई है ये तमिलनाडु में बन रही थी, ये कांग्रेस के राज में बन रही थी, इसलिए ये जो बच्चों की मौत हुई है मध्य प्रदेश में, इसका जो दोषी है वो केवल एक ही दोषी है, वो है तमिलनाडु की सरकार। दोस्तों, मानते हैं कि तमिलनाडु की सरकार का भी उतना ही दोष है जितना मध्य प्रदेश की सरकार का है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार ने बिना चेकिंग के वो दवाई मध्य प्रदेश में घुसने कैसे दी? ये जो ड्रग कमिश्नर है, स्वास्थ्य मंत्री है, स्वास्थ्य मंत्री का पूरा ये जो स्वास्थ्य विभाग है मध्य प्रदेश का, ये क्या कर रहा था? ये केवल तनख्वाह लेने के लिए बना है। दोस्तों, एक प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं कि ये जो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में बच्चों की मौत हुई है, उस मौत का जिम्मेदार राहुल गांधी है, कांग्रेस की सरकार है, तमिलनाडु की सरकार है। मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार है। दोस्तों, पूर्ण बहुमत की सरकार। मध्य प्रदेश की जनता ने मध्य प्रदेश में कमल का फूल का बटन दबाकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को चुना, भाजपा की सरकार को चुना, और भाजपा की सरकार के पास डबल इंजन की सरकार है। केंद्र में भी उनकी सरकार, राज्य में भी उनकी सरकार, और कफ सिरप से बच्चों की मौत, लगातार जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ता जा रहा है। और प्रदेश के जिम्मेदार मुख्यमंत्री ये बोल रहे हैं प्रदेश की जनता से कि इसमें मध्य प्रदेश का कोई दोष नहीं है। तो सीधा सा सवाल ये तो बनता है कि मध्य प्रदेश में जो ये स्वास्थ्य का तंत्र बिठाया रखा है, जो स्वास्थ्य कमिश्नर है, जो स्वास्थ्य मंत्री है, जो ड्रग कमिश्नर है, वो क्या केवल तनख्वाह खाने के लिए बैठा है? केवल तनख्वाह ले, गिने, उसके लिए बैठा है? क्या स्वास्थ्य मंत्रालय की कोई जिम्मेदारी नहीं है मध्य प्रदेश में? और रही बात यह कि वो जो तमिलनाडु की सरकार के अंडर में वो दवाई बन रही थी, तमिलनाडु में वो दवाई बन रही थी, इसलिए तमिलनाडु की सरकार जिम्मेदार है। चलिए, मुख्यमंत्री जी की अपन ये बात मान भी लेते हैं कि तमिलनाडु की सरकार जिम्मेदार है, तो आप ये बता दीजिए, ये आंकड़ा प्रदेश की सरकार को जारी करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में कितनी दवाइयों की फैक्ट्री है और कितनी दवाइयों का प्रोडक्शन होता है, मध्य प्रदेश कितनी दवाइयां बनाता है। और दोस्तों, अगर मोटा मोटी तरीके से देखा जाए तो 5 या 10% भी दवाई मैन्युफैक्चर यहां पर नहीं होती होगी, 5 या 10% भी दवाई हमारे मध्य प्रदेश में नहीं बनती होगी। यानी सीधा सा मतलब है कि 90% दवाइयां बाहर के राज्यों से आती है, तो क्या वो बिना चेकिंग के आ जाती है? मध्य प्रदेश में शराब की बोतल यदि आती है तो वो पूरी चेकिंग के साथ आती है, उसमें स्कैनर चेक होता है, उसके बाद में वो शराब के ठेके पर उस बोतल को रखी जाती है। तो फिर ये जो स्वास्थ्य विभाग के नुमाइंदे हैं जो मोटी मोटी तनख्वाह ले रहे हैं, ये बिना चेकिंग के मेडिकल पर दवाइयां कैसे भेज देते हैं, ये थोड़ा सा समझ से परे है। और क्या ऐसे हादसे होते रहेंगे मध्य प्रदेश के अंदर? क्या मध्य प्रदेश में सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं है? राहुल गांधी और कांग्रेस ही जिम्मेदार है। 90% तो दवाइयां बाहर से आती है महाराज, बाहर से आती है। तो कोई दूसरा हादसा भी कल से हो जाता है तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री तो ये बोल देते हैं ये तो महाराष्ट्र की सरकार का काम था, वहां पर दवाई बनती थी, ये तो बिहार की सरकार का काम था, वहां पर दवाइयां बनती थी।
ये तो राजस्थान की सरकार का काम था, वहां पर दवाइयां बनती थी। ये तो छत्तीसगढ़ की सरकार का काम था, वहां पर दवाइयां बनती थी। मध्य प्रदेश की सरकार क्या कर रही है? बिना जांच के दवाइयां मेडिकल तक पहुंच रही है। वो जहरीली दवाइयों का सेवन मध्य प्रदेश का पेरेंट्स, माता पिता अपने बच्चों को पिला दे रहा है और उनकी मौत हो जाती है, और प्रदेश के मुख्यमंत्री ये बोलते हैं कि सरकार का दोष नहीं है। दर्शकों, आप लोग बताइए कि क्या सरकार का दोष नहीं है इस पूरे मामले में? क्या सरकार दोषी नहीं है इस पूरे मामले में? आपकी सरकार डबल इंजन की सरकार है। मोदी जी से कहिए, आप छोटी छोटी बातें लेकर के पहुंच जाते हैं मोदी जी के पास। तो मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, आप मोदी जी से कहिए कि तमिलनाडु की सरकार पर जांच बिठाए और तमिलनाडु की सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए केंद्र सरकार। आप कहिए, आपकी तो डबल इंजन की सरकार है। दिल्ली में मोदी जी के कहने पर सब कुछ होता है। ये जो राजनीति हो रही है इस मुद्दे पर, ये राजनीति नहीं होना चाहिए दोस्तों। एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उनके प्रदेश में 20-25 बच्चों की, मासूम बच्चों की मौत हो गई और वो जिम्मेदारी लेने से भाग रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है दोस्तों। मध्य प्रदेश के लोगों, आप सोचिए, आप थोड़ा सा लॉजिक लगाइए कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी से हैं और वो जिम्मेदारी को स्वीकार करने के बजाय दूसरों पर दोष लगा रहे हैं कि वहां पर दवाई बनती थी, यहां पर ऐसा होता था। मध्य प्रदेश में दवाई कैसे आ गई, जहरीली दवाई? सवाल ये उठता है कि यदि ये बात दब जाती तो दब जाती, ये बात दफन हो जाती तो हो जाती, मीडिया में नहीं आती तो कोई पूछ परख नहीं थी कि कितने बच्चों की मौत हुई, कितने की नहीं हुई है। अरे भाई, इतने बच्चों की मौत हो गई और आप जिम्मेदारी लेने से बच रहे हो मुख्यमंत्री जी, ये कितनी गलत बात है। मध्य प्रदेश की जनता आपसे ये उम्मीद कतई नहीं करती है। मध्य प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को इसलिए नहीं चुना है कि आप राहुल गांधी को दोष देकर के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लो, कि आप कांग्रेस को दोष देकर के अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ लो। लाख माना कि तमिलनाडु की सरकार भी जिम्मेदार है, लेकिन आपकी भी तो कुछ जवाबदेही बनती है। उस जवाबदेही का जवाब कौन देगा महाराज? प्रदेश के मुखिया नहीं देंगे तो कौन देगा? प्रदेश के मुख्यमंत्री की जवाबदेही है कि नहीं है? कुछ यह तय करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी को भी और मध्य प्रदेश की जनता को भी। बाकी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।